नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोमेश खंडेलवाल है और मैं को-फाउंडर हूँ मेंटर का। मेंटर एक करियर कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हम लोगों ने 2004 में स्टार्ट किया है। आज 17-18 साल हो गए हैं स्टूडेंट्स की को हेल्प करने में कि उनका करियर अच्छे से अच्छे बने और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमसे बन पड़ता है वो हम सब कुछ करते हैं ताकि इंडिया में अच्छे प्रोफेशनल्स आएँ सभी करियर में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मेडिसिन हो। हम लोग स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया में भेजते हैं, जहाँ-जहाँ वो कोर्स सबसे बेस्ट होता है, हम कोशिश करते हैं कि वो स्टूडेंट वहाँ जाए सबसे बेस्ट कोर्स करने। अगर उसका होटल मैनेजमेंट में जाना होता है तो हम स्विट्ज़रलैंड भेजते हैं। अगर उसको ये सेटल होना होता है तो हम कनाडा भेजते हैं किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन के बाद। मेडिसिन करना होता है तो भी हम अच्छे से अच्छे कंट्री और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में उसको प्लेस करने का कार्य करते हैं। अभी ये वीडियो स्पेशली मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि एनएमसी के बारे में काफ़ी सारे चीज़ें चल रही हैं। एनएमसी ने अपना एक गज़ट निकाला है जो पुरानी चीज़ों में से कुछ चीज़ों को ऐसा लग रहा है कि वो बदलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को वो चेंज करना चाहते हैं। जो भी पूरा क्लैरिटी तो शायद अभी भी मुझे भी नहीं है और किसी को भी नहीं है। क्लैरिटी तो एनएमसी को ही देनी है और वो ज़रूर देंगे मुझे ऐसा लगता है और देना देना भी चाहिए उन्हें। अगर वो कोई चीज़ को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो अगर सही ढंग से उसके इंस्ट्रक्शंस और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दें तो सभी को लोगों को अप्लाई करने में ईज़ी रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बजट है अ, उसमें वो केवल उन लोगों को लागू पड़ेगा जब से वो गज़ट फ़ोर्स में आया है या वो गज़ट जब आपको मिला है। तो एनएमसी ने जिस भी डेट्स में ये गज़ट को बाहर निकाला है, आप उसके बाद के लोग हैं जो फ़ॉरेन में मेडिकल एडमिशन लेना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना जाना चाहते हैं और अगर आपने उन तारीखों के बाद एडमिशन लेना है या लिया है या अभी लेने की सोच रहे हैं, तो ये गज़ट केवल आप लोगों के लिए है। ओके, अगर ये जो भी ये कह रहा है, मैं ये नहीं अभी इस गज़ट में कहने वाला हूँ कि वो क्या कह रहा है क्योंकि उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये गज़ट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग ऑलरेडी इन तारीखों के पहले अपने एडमिशन ले चुके हैं। एडमिशन ले चुके हैं, उन लोगों को इस गज़ट को मेरे ख़्याल से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गज़ट उनको अप्लाई किसी भी तरीके से नहीं होता है। चाहे आप किसी भी कंट्री में जा रहे हों ये गज़ट का इफ़ेक्ट या ये गज़ट उन सभी कंट्रीज़ के बारे में है जहाँ-जहाँ भी इंडिया के बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो ये सभी कंट्री के लिए है और ये सभी कंट्री के लिए ये भी है कि और ये सभी स्टूडेंट जिन लोगों ने भी उन तारीखों के पहले अपना एडमिशन का डिसीजन ले लिया था, डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, एडमिशन लेटर आ गया था, उन लोगों के लिए ये गज़ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप लोग बिल्कुल इस परेशान मत होइए और आप इस चीज़ को कंसीडर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा खुद एनएमसी ने अपने गज़ट में ही लिखा है कि ये गज़ट पब्लिश होने के बाद वाले लोगों के लिए है, पहले वाले लोगों के लिए नहीं है। तो आप लोगों ने जब अपना एडमिशन ले लिया है, तो अब अपनी पढ़ाई की तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनिए जहाँ-जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। इस गज़ट में ये भी कहीं नहीं लिखा है कि ये यूनिवर्सिटी या वो कंट्री का वो कोर्स अब मायने नहीं रखता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर इस गज़ट को जितना जो भी लोग इंटरप्रेटेड कर रहे हैं, अगर उसको ऐसे ड्यूरेशन के बारे में जो बात है, तो वो ड्यूरेशन में का जो क्लैरिफ़िकेशन है, वो भी अभी एनएमसी को देना है। कल शाम को एम्बेसी ऑफ इंडिया जो थी एक है मनीला में भी, उन्होंने ज़रूर कहा है कि भई हमें पता चला है एनएमसी से कि उसमें बीएस कोर्स नहीं है, तो वो अल्टीमेटली वो भी उन्हीं लोगों के लिए है, जिनको ये गज़ट लागू पड़ेगा और जो लोग बाद में एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए भी जो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं या अभी आगे सोच रहे हैं कि उनको फिलीपींस पसंद है
और उनको फिलीपींस में अगर एडमिशन लेना है तो अल्टीमेटली उनके लिए शायद ड्यूरेशन का कुछ चेंज हो सकता है, और तो बाकी मुझे लगता नहीं कि कहीं कुछ चेंज होगा, क्योंकि जो आपको अभी भी वही सब चीज़ें चेक करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर कि वो यूनिवर्सिटी अपनी कंट्री में रिकॉग्नाइज है या नहीं है, वो यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ में है या नहीं है, आप खुद नीट पास हैं या नहीं हैं। अभी वही बेसिक चीज़ें तो वही रहने वाली हैं। केवल इतना हो सकता है कि कुछ ड्यूरेशन आगे पीछे हो, बाकी और कोई भी फ़र्क किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कंट्री में नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इंग्लिश के बारे में उनका एक बहुत बड़ा क्लैरिफ़िकेशन ज़रूर है कि जो यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में नहीं पढ़ाती हैं या वो इंग्लिश प्रोग्राम के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो आप लोगों को चूज़ शायद नहीं करनी चाहिए। और हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ अब इंग्लिश में पढ़ाने लग जाएँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये उन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। तो और इसके सिवा तो अभी कुछ ख़ास नहीं है। एक बस ये अच्छी चीज़ है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस बजट के पहले एडमिशन ले लिया था, दे आर रियली वेरी फॉर्च्यूनेट, अगर उनको कुछ भी इम्पैक्ट अगर इसमें एनएमसी का नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, उन्होंने पैंडेमिक की फ़ीस में ही उनका एडमिशन हुआ है और उनका फ़ीस भी नहीं बढ़ा है 2 साल से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी उनको एडवांटेज है। तो अभी दे शुड एन्जॉय दैट एडवांटेज, मैं तो यही कहूँगा, और अपनी पढ़ाई में ध्यान करें। इन सब चीज़ों में उनको कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है तो वो उसको सोचे भी नहीं। और जो लोग अभी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं अब्रॉड में, मैं आपको फिर से कहूँगा, क्योंकि मैं ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ का आप सबको पता है कि हम लोग ने काफ़ी काम किया है, और आज की तारीख में मैं अभी भी फिलीपींस को ही सबसे अच्छा मानता हूँ। अच्छे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो आगे पीजी भी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं फिलीपींस को ही अच्छा मानता हूँ। और फिलीपींस में भी मैं अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ जितना मैं पहले था अबाउट एंजेलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मैंने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत सोच समझ के, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद हम इस यूनिवर्सिटी को में इंडियन स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जिस यूनिवर्सिटी का एफएमजी का रिजल्ट इतना अच्छा आता हो, जिस यूनिवर्सिटी का पीएलई का रिजल्ट इतना अच्छा आता हो, वो यूनिवर्सिटी में अगर कुछ में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो डेफिनेटली अगर वो ये सोच के एडमिशन ले रहा है कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, अगर वो अब्रॉड में जा रहा है अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, तो मेरे लिए एंजेलिस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन आज भी फर्स्ट चॉइस रहेगी। फिलीपींस एज अ कंट्री आज भी फर्स्ट चॉइस रहेगी, और जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, यू आर रियली वेरी फॉर्चुनेट। और अ, आपको पढ़ाई पढ़ाई अच्छे से करनी है, उस बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अभी भी जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो वही रहने वाले हैं। अगर नीट क्वालिफाइड आप नहीं हैं तो एमबीबीएस आपको नहीं करना है, आपको प्री मेडिकल में भी एडमिशन नहीं लेना है, और आपको किसी भी तरह के बुलावे में नहीं जाना है, किसी भी तरह के शॉर्टकट में नहीं जाना है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है तो आप आराम से मज़े से रहिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आपको अच्छे डॉक्टर बनना है तो अच्छी कंट्री, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और पढ़ाई कीजिए। एनएमसी ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि आप विदेश मत जाइए पढ़ने के लिए। एनएमसी ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि कौन-सी कंट्री इनवैलिड है, वैलिड है, ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल ड्यूरेशन के बारे में उनका कुछ सजेशन है या उनका रूल है, सिलेबस को लेके उनका रूल है। आप वापस इंडिया आने के बाद का असेसमेंट का उनका, लाइसेंसिंग का उनका रूल है। उस रूल को, जो भी रूल होगा, जब भी जैसे-जैसे हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी, वैसे-वैसे उन रूल्स को एज़ अ रिस्पांसिबल एजुकेशन कंसल्टेंट, एज़ अ रिस्पांसिबल एजुकेशन कंपनी, mentor will follow, Sumesh Khandelwal will follow, our team will follow, our students will follow, and our parents will follow. इसमें कहीं कोई दिक्कत हमें बिल्कुल भी नहीं है। जो सही होगा, जो सही है, वो सही है। हम इंडिया की गवर्नमेंट को भी बिल्कुल फॉलो करेंगे, और जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ की भी गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, और एक बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तरह के मैनिपुलेशन के हम लोग एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाएंगे और बनेंगे। बस यही मुझे कहना है, और किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में आप लोग मत आइए। गजट
के आगे की दुनिया और गजट के पहले की दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन जो आपका लक्ष्य है वो वही रहने वाला है। और जो एवेन्यूज़ हैं, जो इतनी पुरानी-पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम हैं, एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज़ हैं, उनका एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज़ का अपना मेडिकल काउंसिल है, वो सब कुछ रहने ही वाला है, वो सब अच्छा चलने ही वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आराम से रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।